आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 2 चैप्टर 11। हमारे चैप्टर की शुरुआत में लॉयड अपने एरन को बताता है कि क्रोनोस स्वॉर्डमैन एकेडमी में हम सभी को और एप्लीकेशन की थ्योरम पढ़ाई गई थी और वो काफ़ी हद तक काफ़ी सही थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसे प्रैक्टिस भी कर लिया था और शायद मुझे लगता है कि तुम्हें वो आती होगी क्योंकि तुमने फाइनल असेसमेंट में अपना ऑरा को दिखाया था। जिसके जवाब में अपने एरन बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है उस बारे में। और एरन की ऐसी बात सुनकर जो जूडिथ है वो पहले काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है और उदास सी लग रही होती है। तभी जूडिथ उठते हुए बोलती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं लगती और वो जोर से बोलती है कि मैं तुम्हें क्रोनोस स्वॉर्डमैन एकेडमी की ऑरा एप्लीकेशन सिखाऊंगी। और ऐसी बात सुनने के बाद जो अपना एरन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जूडिथ आगे कहती है कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बीट कर दूंगी, इसीलिए कभी भी हार मत मानना और फुल फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग को ध्यान देना। अपना एरन उसके जवाब में ठीक है बोलता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी ग्राउंड में जाता है जहाँ जूडिथ ट्रेन कर रही होती है और जूडिथ एरन को बताती है कि ऑरा एप्लीकेशन की टोटल 6 फॉर्म होती हैं, मतलब कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1 एज्यूमिलेशन, जो हमारे अंदर मिस्टीरियस पावर होती है वह पहली है। नंबर 2 स्ट्रेंथिंग, ताकि तुम अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सको। और तीसरी हार्डनिंग, ताकि तुम अपने ऑरा से अपने आप को कवर कर सको और प्रोटेक्ट कर सको। नंबर 4 एनलाइटमेंट, तुम्हारे अंदर की मतलब सेंसेस की ताकत। और नंबर 5 अगर तुम ऑरा को एक जगह फोकस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और लास्ट में नंबर 6 मैनिफेस्टिनेशन, ताकि तुम जो अपना ऑरा है उसे बाहर से एक मैनिफेस्ट कर सको ताकि तुम उसे इस्तेमाल कर सको। ये सेम तुम्हारे वर्टिकल स्लैश की तरह है जिसमें तुम फोकस और मैनिफेस्ट करते हो। एक ऑरा स्वॉर्ड को बनाने के लिए ये 2 कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। साथ ही जो बाकी 4 हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और एक ऑरा स्वॉर्ड बनाने के लिए तुम्हें सारे के सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद जूडिथ की इन्हीं सही बातों को सुनने के बाद अपना एरन अपने मन में कहता है, अच्छा ये मेरे वर्टिकल स्लैश के जैसा है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मैं अपनी एक ऑरा स्वॉर्ड बना सकूं। मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी एक ऑरा स्वॉर्ड बना सकता हूं। उसके बाद अपना एरन अपनी ऑरा को इस्तेमाल करने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपना ऑरा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगा और मुझे सभी उन 6 एप्लीकेशन के साथ इन सभी को परफॉर्म करना चाहिए जिससे मैं अपनी ऑरा स्वॉर्ड जल्दी बना सकता हूँ। फिर हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद। अपना एरन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपने मन में हमें बताता है कि अपनी पूरी बॉडी में ऑरा को महसूस करो। फिर जब तुम्हारा ऑरा इनफ हो जाए तो उस ऑरा को अपनी स्वॉर्ड में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। और जो अपना एरन है वो इसे करते हुए काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि पता नहीं मैं जितनी बार भी कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर ऐसा फील होता है कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है और साथ ही जो मेरी स्वॉर्ड है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रही है। पर उसी बीच अपना हिंस पीछे से आ जाता है और अपने एरन से बोलता है कि सर एरन, जो आपका मैच है वो फाइनली डिसाइडेड हो चुका है। फिर जो अपना हिंस है वो अपने एरन के अपोनेंट का नाम बताता है जिसका नाम रिकार्डो पिंटो होता है और साथ ही वो यही बताता है कि जो ये बंदा है ये पहले ही फॉर्मर चैंपियन रह चुका है लैंड ऑफ प्रूफ का। और हिंस की ऐसी बात सुनकर जो अपने एरन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या फॉर्मर चैंपियन। अपना हिंस आगे बताता है, वो बोलता है कि जो ये बंदा है ये सभी एक्सपर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, साथ ही पर अभी उतना ताकतवर नहीं है, पर ये अचानक से वापस आया है ये खतरनाक सा वेपन लेकर। और वो जो वेपन लेकर आया है वो उसके फादर की है जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर रह चुके हैं जिनका नाम हैरिसन पिंटो है। और साथ ही अब इस बंदे ने उस वेपन को इनहेरिट कर लिया है जो कि वोल्केनोस की फर्स्ट नंबरिंग स्वॉर्ड है। जिसे सुनने के बाद जो अपना एरन है वो हिंज से कहता है, हिंज क्या ये एक नंबरिंग स्वॉर्ड है। अपना हिंज बोलता है हाँ, साथ ही जो ये नंबरिंग स्वॉर्ड है ये ऑरा की स्वॉर्ड के सामने टिक सकती है। मुझे लगता है सर एरन ये मैच आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अगर आप इसे जीत जाएंगे तो आप चैंपियन को मतलब चैलेंज कर सकते हो। उसके साथ ही जो हिंज वो फिर से बोलता है, मुझे लगता है कि ये मैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना। पर वो देखता है कि अपना एरन थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। हिंज अपने मन में कहता है क्या उन्होंने अभी स्माइल करा। और उसके बाद अपना एरन बोलता है कि मुझे लगता है कि एक नंबरिंग स्वॉर्ड वाला अपोनेंट ही मेरे लिए अभी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और साथ ही हिंज तुम चिंता मत करो, मैं जीत जाऊंगा भले ही कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और अपना सीन शिफ्ट होने के बाद अपने एरिना की तरफ जाता है जहां अनाउंसमेंट होती है कि अब तक का सबसे बिगेस्ट लेवल किंग का मैच शुरू होने वाला है। और साथ ही जो फॉर्मर चैंपियन है रिकार्डो पिंटो वो वापस आ चुके हैं। साथ ही जो उन्हें फेस कर रहा है वो सुपरनोवा एरन पेरेरा है। उसके बाद जो रिकार्डो पिंटो होता है वो अपने एरन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है कि तुम अचानक से ग्लैडिएटर एरिना में आ चुके हो और साथ ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो। और साथ ही मैंने ये भी सुना है और साथ में देखा है कि कुछ जो स्पेक्टेटर्स हैं वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी विनिंग पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हैं पैसों की।
पर तभी जो रिकार्डो पिंटो है वो काफ़ी जोर से चिल्लाकर बोलता है, लेकिन तुम अपनी ताकत को मापने के लिए लगभग 1000 साल पहले ही आ चुके हो। और उसके साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि जो मैच है वो शुरू हो चुका है और अपने एरन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। तभी वो बंदा देखता है एरन की तरफ और एरन बहुत जोर से बोलता है कि जब तक हमारे स्वॉर्ड क्लैश नहीं करती तुम्हें बता ही नहीं सकते कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ या ज़्यादा ताकतवर हूँ। और उसके साथ ही जो अपना एरन है वो एक लॉन्ग जंप मारता है अपनी स्वॉर्ड के साथ रिकार्डो पिंटो के ऊपर। रिकार्डो पिंटो अपने एरन के स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, वाह एक और स्वॉर्ड। तभी जो अपना एरन है वो उसके पीछे आ जाता है और जैसे रिकार्डो पिंटो पीछे देखता है तो उनकी जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी जोर से क्लैश करती है, जिसके पावर देखकर जो रिकार्डो पिंटो है उसके पसीने आ जाते हैं। और फिर जो अपना एरन है वो और ज़्यादा पावर लगा के रिकार्डो पिंटो को पीछे की तरफ पुश कर देता है और रिकार्डो पिंटो अपने मन में कहता है, ये तो काफ़ी ताकतवर है। और साथ ही जो उसका मैसिव ऑरा है वो इसकी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। उसी के साथ जो अपना एरन है वो आगे की तरफ एक खतरनाक जंप लेता है और तुरंत ही अपने रिकार्डो पिंटो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। और उसके साथ ही जो रिकार्डो पिंटो है वो अपने मन में कहता है कि जो उसकी ऑरा एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस्ड है। उसके बाद जो रिकार्डो पिंटो एरन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे। उसके साथ ही उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बैटल होने लगती है और उनकी बैटल को देखकर अनाउंसमेंट होती है, ये बहुत मतलब दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बंदे हैं। और ये दोनों बंदे हैं ये शुरू से अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये बैटल है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो चुकी है। और जैसा कि हमने फॉर्मर चैंपियन रिकार्डो पिंटो से उम्मीद करी थी, वो आज भी पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं। और साथ ही जो एरन पेरेरा हैं वो उनके अपोनेंट हैं। और जो एरन पेरेरा 40 दिन से एब्सेंट थे, अचानक क्या कर वो फॉर्मर चैंपियन से फाइट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल फाइट है। और उसके साथ ही जो उनकी बैटल होती है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है। उसके साथ वो दोनों अपना ऑरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी बीच जो अपना रिकार्डो पिंटो है वो अपने मन में कहता है कि जो एरन पेरेरा है वो मेरे स्वॉर्ड के ऊपर एम कर रहा है। तब भी जो अपना एरन है वो बहुत ज़्यादा ऊंची जंप ले लेता है और अनाउंसमेंट होती है कि जो एरन पेरेरा है वो रिकार्डो पिंटो की स्वॉर्ड के ऊपर एम कर रहा है। उसी बीच जो उनका अटैक होता है वो तुरंत ही लॉन्च हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि शायद जो एरन पेरेरा है वो इस स्वॉर्ड को एम इसलिए कर रहा है ताकि वो इसे तोड़ सके और अपनी विक्ट्री को ऐसे ही ले सके। और ऐसी बात सुनकर जो वहाँ ऑडियंस होती है वो बोलते हैं, क्या ये पागल हो चुका है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने लॉयड के ऊपर। वो बोलता है, क्या ये मैनेज कर लेगा एक ऑरा स्वॉर्ड के अगेंस्ट में, और साथ ही वो एक नंबरिंग स्वॉर्ड है, और क्या वो नंबरिंग स्वॉर्ड को तोड़ भी सकता है। जिसके जवाब में जो जूडीथ बोलती है कि ये पागल हो चुका है। जिसके बाद रिकार्डो पिंटो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत हो गई मेरी नंबरिंग स्वॉर्ड के ऊपर एम करने की, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसे लगा दो। और उसके बाद जो अपना एरन है वो भी फुल जोश में आ जाता है। उसके बाद उन दोनों का जो क्लैश होता है वो उतना ज़्यादा भारी लग रही होती है कि दोनों की स्वॉर्ड जो होती हैं वो ग्रेट स्वॉर्ड होती हैं, मतलब भारी भारी स्वॉर्ड होती हैं। उसके वजह से जो उनके पैर होते हैं वो धरती के अंदर धंसने लगते हैं। तभी जो अपना एरन होता है वो भागकर अपने जो रिकार्डो पिंटो होता है उस पर एक स्लैश लगा देता है। जिसके बाद जो रिकार्डो पिंटो है उसे गाली देता है, पर जो अपना एरन है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। जिसके साथ ही जो अपने एरन है और भी ज़्यादा ताकत लगाने लगता है। और हमें जो ऑडियंस है वो बोलती है, क्या रिकार्डो पिंटो पीछे की तरफ पुश हो रहा है, और जो उनकी बैटल होती है और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगती है। और उसी बीच जो अपना एरन है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कोई भी विपत्ति आ जाए तो मैं उसका सामना करूंगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, पर मैं हमेशा जीतूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और मैं आगे भी करूँगा। और अपने स्लैशों को अपने रिकार्डो पिंटो पे लैंड कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए। हमें एरियल लिंडसे को दिखाया जाता है। अपना एरन बोलता है कि बस तुम थोड़ी देर और रुको। और उसी के साथ जो अपना एरन है वो रिकार्डो पिंटो के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो होती है कि जो एरन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है पहले से भी ज़्यादा। उसने तो रिकार्डो पिंटो को भी ओवरकम कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि जो रिकार्डो पिंटो की स्वॉर्ड होती है उसमें क्रैक आ गया होता है। ऑडियंस उसे देखकर बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर जो रिकार्डो पिंटो है वो और ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो जीत सके। और उसे देखकर तो जो अपने जूडीथ और लॉयड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और बैटल जितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही होती है रिकार्डो पिंटो के उतने ज़्यादा पसीने उतर रहे होते हैं। और जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तब हमें अपने एरियल लिंडसे को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, अरे ये तो सच में टूट रही है। तभी जो रिकार्डो पिंटो है उसके और भी ज़्यादा पसीने उतरने लगते हैं। हम देखते हैं जो अपना एरन है वो अपने स्टैंस में होता है और एक खतरनाक सा स्लैश रिकार्डो पिंटो की तरफ कर देता है। और अचानक जैसे फिल्मों में नहीं होता आगे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे आ जाता है। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जो मैच है वो अब ओवर हो चुका है। और वहाँ जितनी भी ऑडियंस होती है उन सभी के मुंह खुले होते हैं। और जो अपना एरन है जैसे अनाउंसमेंट होती है कि जो अपना एरन है वो जीत चुका है, उसी के साथ जो रिकार्डो पिंटो की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है।
और आगे अनाउंसमेंट होती है कि जो एरन पेरेरा है उसने वोल्केनस की स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और एक बहुत ज़्यादा शानदार विक्ट्री ली है। और वहाँ जो जूडिथ और लॉयड बैठे होते हैं उनमें से जूडिथ बोलती है कि इसने सच में कर दिया और उसे गाली देती है। और जो अपना लॉयड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें अपना एरन का सीन दिखाया जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि जो एरन पेरेरा हैं उनने अब तक हमें काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल मैचेस दिखाए हैं। और जो अपने एरन पेरेरा हैं वो इन सभी के बीच में खड़े हैं। और साथ ही अगले मैच की अनाउंसमेंट होती है कि जो अगला मैच है वो 1 महीने बाद होगा, चैंपियन अप्रैल मैच, जो कि एलिया लिंडसे और एरन पेरेरा के बीच में होगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने एरन की तरफ, जो कि अपने ऑरा स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो फिर से बोलता है कि फिर से मैं फेल हो चुका हूँ, क्या मेरी स्वॉर्ड इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है। तभी वहाँ जूडिथ आती है और अपने एरन से बोलती है कि तुमने अभी एक ऑरा स्वॉर्ड बनाई है ना। अपने एरन बोलता है कि हाँ, मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जूडिथ अपने एरन को परेशान करते हुए आगे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था ये कुछ ज़्यादा आसान होगा, और तुम क्या चाहते हो कि ये कुछ महीनों में ही तुम सीख जाओगे। और फिर वो हंसने लगती है। जूडिथ को ऐसा करता देख अपने एरन जूडिथ से कहता है कि अचानक तुम्हें क्या हो चुका है। अपनी जूडिथ बोलती है, अच्छा ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम एक ऑरा स्वॉर्ड क्यों नहीं बना पा रहे हो। और साथ ही जो जूडिथ है वो अपने एरन को और भी ज़्यादा छेड़ने लगती है। तो अपने एरन बदले में कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मीन हो। तभी जो अपना लॉयड होता है वो अपने मन में कहता है कि जूडिथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कासल की तरफ, जहाँ अपनी एलिया लिंडसे वहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है। और उसके गार्ड उसे देखकर सोच रही होती है कि इन्हें एक हफ्ता हो चुका है और ये अब तक सोई नहीं है और लगातार ट्रेनिंग कर रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करेंगी। फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होकर अपने एरन पे दिखाया जाता है, जहाँ शाम हो रही होती है और अपना एरन एक पत्थर पर बैठा होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सच में एलिया लिंडसे को उसके पहले वाले सेल्फ में ला सकता हूँ। तभी जो जूडिथ है वहाँ आती है और वो बोलती है कि चिंता मत करो। जिसे देखने के बाद अपना एरन बोलता है जूडिथ। और उसके साथ ही जो एरन है वो जूडिथ से बोलता है, क्या ये ऑब्वियस है। अपनी जूडिथ बोलती है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। उसके साथ ही जूडिथ आगे कहती है कि मुझे कुछ दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी ग्रोथ को कर रहे हो, साथ ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो। और अब तो मैंने तुम्हें ऑरा एप्लीकेशन सिखाई थी और उसके साथ ही तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। और तुम एक बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, पर फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। और अपनी जूडिथ आगे कहती है कि मुझे लगता है कि जो एलिया लिंडसे है वो भी बिल्कुल ऐसा ही फील करती होगी, पर मुझे पक्का तो नहीं पता कि एलिया लिंडसे के साथ ऐसा क्या हुआ है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम हो और तुम बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से दूसरों की परवाह करते हो। और उसी के साथ जूडिथ शाबाशी के तौर पर एरन को एक बहुत ज़ोर से पीठ पे थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से एरन की रूह तक बाहर निकल आती हैं। पर जूडिथ आगे कहती है कि तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो तुम्हें बाद में कोई भी चिंता नहीं होगी। और इन सब के बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ अपना एरन रात को अपने बेड पर सो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो तो कल है और मैं होप करता हूँ कि मैं एलिया लिंडसे के साथ अच्छा परफॉर्म करूँगा। और उसके साथ ही वो सो जाता है। और उसके बाद जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सपने के अंदर वापस चला जाता है और उसी बंदे को देख रहा होता है और बोलता है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और ये देखने में पहले जितना ताकतवर नहीं लग रहा, साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा पहले से शांत हो चुका है। तभी एरन किसी चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि वो बंदा उसी की तरफ देख रहा होता है। और एरन बोलता है, क्या है मेरी तरफ देख रहा है। तभी वो बंदा कुछ कहने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही अपना एरन बहुत ज़ोर से उठ जाता है और वो बोलता है, क्या वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। आखिरकार वो मुझसे क्या कहना चाह रहा था। और उसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है अपने ग्लैडिएटर एरिना में, जहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ड्रीम मैच चालू होने वाला है लैंड ऑफ प्रूफ का। और जो आज का मैच है उसके लिए सभी लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, द चैंपियन अप्रैल मैच। और इस तरफ हमारे द राइजिंग रूकी लेवल किंग तक अनडिफीटेड रहने वाले द सुपरनोवा एरन पेरेरा हैं। और उनके दूसरी तरफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ लैंड ऑफ प्रूफ द स्वॉर्ड मास्टर एलिया लिंडसे हैं। और आगे अनाउंसमेंट होती है कि जो ये थ्रोन है इनमें से सिर्फ एक को ही बिलोंग करेगा। और उसी के साथ जो हमारा मैच है वो यहीं शुरू होता है। और उसके कहने के साथ ही जो अपनी एलिया लिंडसे है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपने एरन की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ती है एक स्लैश मारने के लिए। पर जैसे ही अपनी एलिया लिंडसे अपने एरन पर स्लैश मारने वाली होती है तो अपने एरन अपनी स्वॉर्ड को बीच में ला देता है, जिसकी वजह से जो उसका स्लैश है वो ब्लॉक हो जाता है। पर तभी जो एलिया लिंडसे है वो वापस से उसके पीछे आ जाती है बहुत स्पीड में और अपने एरन की तरफ फिर से स्लैश लगाने वाली होती है। पर जो अपना एरन होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो ऑडियंस होती है वो बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जबकि हमें अपनी आंखों से इनको फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। और तभी अपने एरन को वहाँ एक ओपनिंग दिखती है, जिसके साथ ही अपने एरन वहाँ अपनी स्लैश लगाने वाला ही होता है। पर जो एलिया लिंडसे होती है उसे देख लेती है और अपने पैरों में ऑरा को इकट्ठा करके बहुत स्पीड में मूव करती है, जिससे वो एरन के दूर हो जाती है।
और जैसे एलिया लिंड से वापस पीछे आती है तो उसके साथ ही अपने पैरों में और इकट्ठा करके फिर से अपने एरन की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आने लगती है। और इसे देखने के बाद जो अपने जूडिथ और लॉयड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अपना लॉयड बताता है कि जो एलिया लिंड है वो अपने पैरों में भी अपने ऑरा को मैनिफेस्ट कर रही है। और अपना लॉयड इसे डिटेल में बताता है कि जब एलिया लिंड से टेक ऑफ करती है तो उसके साथ ही अपने ऑरा को काफ़ी ज़्यादा कंडेंस कर लेती है और जैसे वो जंप लेने वाली होती है तो ऑरा को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी पावर को अपने जंप में भी इस्तेमाल करती है। और ये जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा कठिन है और जो उनकी बैटल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है, पर वो एक तरफा ही लग रही होती है क्योंकि जो अपनी एलिया लिंड से होती है वो एरन पर काफ़ी ज़्यादा जो अटैक है उनको लैंड कर रही होती है। पर तभी जो अपने एरन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक अटैक करता है, जिसकी वजह से जो एलिया लिंड है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे पुश हो जाती है। और अपने एरन को ऐसा करता देख जो एलिया लिंड है वो अपने मन में सोचती है क्या मैं पुश हो गई। पर अपना एरन यहाँ तक नहीं रुकता और वो अपने पैरों में ऑरा को इकट्ठा करता है और उसके साथ ही वो अपनी एलिया लिंड से पर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिसके बाद जो एलिया लिंड से होती है वो अपने पैरों में ऑरा इकट्ठा करके बहुत जोर से पीछे की तरफ जाने लगती है। और अनाउंसमेंट होती है कि जो एलिया लिंड है उसे पीछे की तरफ पुश करा है। और ये पहली बार हम सब देख रहे हैं कि एलिया लिंड को कोई इतनी ज़्यादा टक्कर दे सकता है कि उसे कोई पुश कर दे। और अब तो चैंपियन के साइंस दिख रहे हैं पैनिक होने के। और क्या एरन पेरेरा आज एलिया लिंड को हटाकर चैंपियन बन जाएंगे। और इसके साथ ही जो अपनी एलिया लिंड से होती है उसके मुंह में पसीने आने लगते हैं। पर तभी जो एलिया लिंड से होती है वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसे देखने के बाद अपना लॉर्ड कहता है नहीं ये वाली टेक्निक नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन चुका होता है और वो अपने एरन की तरफ ही जा रहा होता है। पर जो अपने एरन होता है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता है और तो और वो भी अपनी एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल एक स्टांस में आ गया होता है। और उसके साथ जो अपना एरन है वो भी उसी स्काई स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर देता है जो एलिया लिंड की फैमिली टेक्निक होती है। और अपने एरन को इसी टेक्निक को परफॉर्म करता देख जो अपना लॉर्ड होता है वो जोर से बोलता है इसने भी उसी टेक्निक को परफॉर्म कर दिया, द स्काई स्वॉर्ड टेक्निक। और जो अपनी जूडिथ होती है वो तो गाली देने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना एरन होता है वो एलिया लिंड की जो टेक्निक होती है उसे नेलीफाई कर देता है, जिसे देखने के बाद जो एलिया लिंड होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बोलती है कैसे। पर जो अपना एरन है वो बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा समय लोगे अपनी ऑरा स्वॉर्ड को निकालने के लिए। तभी जो अपना एरन है वो बिल्कुल स्टांस में खड़ा होता है और अपना एरन आगे कहता है कि अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को तोड़ दूंगा। और जो अपनी एलिया लिंड से होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके साथ ही जो अपनी ऑरा स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेती है। अनाउंसमेंट होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल बात है, जो चैंपियन है उसने अपनी ऑरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया है। और ये मैच तो बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। उनमें से जो ऑडियंस होती है वो उनमें से एक बोलता है कि एरन तुम्हें कुछ भी करके जीतना होगा क्योंकि मैंने जितना भी पैसा है वो तुम्हारे ऊपर लगाया है। और वहाँ वही बंदा बैठा होता है, वो चर्च वाला बंदा जो जूडिथ से उसको बुलाने के लिए पूछ रहा था। और उसके साथ ही जब एलिया लिंड से अपनी ऑरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो अपना एरन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो एलिया लिंड है वो उसके पास आती है और उसी के साथ वो एरन पर अपना स्लैश लगा देती है, जिसको एरन बाल बाल डॉज करता है। और उसके बाद तो एलिया लिंड से इतनी ज़्यादा फास्ट हमले कर रही होती है जिसके बाद तो जो अपना एरन हो तो सांस ही नहीं ले पा रहा होता है और लगता है कि वो बिल्कुल अपने बजर्क मोड में चले गई होती है। और उसे देखने के बाद जूडिथ बोलती है ऐसा लगता है कि एरन अब उसे हरा नहीं पाएगा। तो जो अपनी रूरू है वो बोलती है कि नहीं एरन कर सकता है। फिर हमें अपने एरन को दिखाया जाता है जिसके मुंह में पसीने आ गए होते हैं, पर वो अपनी एलिया लिंड को बराबर की टक्कर दे रहा होता है और धीरे धीरे करके उसे ओवरकम कर रहा होता है। और तभी जो अपना एरन है वो एक खतरनाक सा हमला एलिया लिंड को कर देता है, जिसकी भनक पहले एलिया लिंड को लग जाती है और वो जैसी पीछे हटती है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है उसे बीच में से एरन फाड़ देता है। और जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो बोलती हैं कि ये दोनों तो बराबर इक्वल है और दूसरा बंदा बोलता है ये तो दोनों क्रेजी हैं। और हमें अपनी एलिया को दिखाया जाता है और एलिया अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ऐसा कैसे कर पा रही हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट के खिलाफ ऐसा मैच कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस मैच को ख़त्म करना चाहिए। उसके साथ ही वो अपने एरन पर एक अटैक करती है, पर अपना एरन उसे आराम से नेलीफाई कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर वो यहाँ दिखाएगी कि वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो यहाँ के लोग उसे बाद में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। और एलिया की ऐसी स्टेट देखकर जो जूडिथ और लॉयड होते हैं उनमें से लॉयड बोलता है कि जो एलिया लिंड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुकी है। और अपनी रूरू बोलती है कि एलिया भले ही काफ़ी ज़्यादा स्किल्स में ऊपर हो अपने एरन से, पर थैंक्स टू ऑल ऑफ हिज ट्रेनिंग, क्योंकि जो एरन ने इतनी ट्रेनिंग करी है वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। और साथ ही जो एलिया लिंड की जो डार्क एनर्जी है उसे देखने के बाद एरन काफ़ी ज़्यादा अवेक हो चुका है और ताकतवर भी। और एलिया लिंड का जो सबसे अब तक बेकार जो अपोनेंट है वो अपना एरन ही है अभी के लिए।
और इन सब चीज़ों की वजह से जो एलियन लिंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी ऑरा स्वॉर्ड में और भी ज़्यादा ऑरा को इंजेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। साथ ही वो बर्जर्क मोड में आकर अपने एरन की तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमले कर रही होती है, पर जो अपना एरन होता है उस पर इन हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अपना एरन मन में कह रहा होता है एलिया। तभी जो एलियन लिंड्स है वो अपने एरन पर एक और अटैक करने ही वाली होती है। उसके साथ ही अपना एरन मन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हैं। और उसके साथ ही जो अपने एरन की स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करने लगती है। एरन मन में और ज़्यादा कहता है कि अगर तुम नहीं होती जिसने मेरी तरफ पहली बार हाथ बढ़ाया था, और वो कुछ पिछली बातों को याद कर रहा होता है अपनी ट्रेनिंग की और साथ ही अपनी ड्रीम वाली ट्रेनिंग की। और वो आगे कहता है तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके साथ ही जो एलियन लिंड्स होती है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही होती है अपने एरन से लड़ने के लिए और अपना एरन उसको बोलता है थैंक यू। फिर हमें अपने एलिया को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रही होती है क्या उसने सिर्फ डॉज कर लिया। अपना एरन आगे बोलता है कि इस बार मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और जो अपने एरन की स्वॉर्ड होती है वो पूरी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अपने एरन की उसी स्पेस को जहाँ अपना एरन हैमरिंग कर रहा होता है और उसके पैरों के आसपास एक गोल्डन कलर का लिक्विड होता है। और हमारे एरन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिस स्वॉर्ड को बनाने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली बन चुकी है। और उसके बाद अपना एरन उस स्वॉर्ड को हाथ में लेता है और हम देखते हैं जो उसकी स्वॉर्ड है बिल्कुल गोल्डन है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जिसमें अपने एरन उसी स्वॉर्ड के साथ एलियन लिंड्स की तरफ बढ़ने लगता है और वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। और अपनी तरफ बढ़ते देख जो एलियन लिंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ जितनी भी ऑडियंस होती है वो एरन की स्वॉर्ड देखकर बोलती है ये लाइट कैसी है और ये स्वॉर्ड शाइनिंग कर रही है क्या। उसके साथ ही जो जूडिथ है वो बोलती है कि मेरे साथ बकवास मत करो। अपना जो लॉयड होता है वो बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड ऑरा स्वॉर्ड है। और उसी के साथ वहाँ जो क्लैश होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है जितना भी एरिना होता है उसमें उसकी चमक आ जाती है। और उस चमक के ख़त्म होने के बाद जो अपने सही बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर। हमें पता लगता है कि जो एलियन लिंड्स की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है और अपना एरन उसे तोड़ के खड़ा होता है अपनी एक पोज में, और अनाउंसमेंट होती है कि जो विनर है वो एरन पेरिरिया है और साथ ही एक न्यू चैंपियन का जन्म हो चुका है। और अपनी हार की वजह से एलियन लिंड्स से काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और वो धरती पर गिर जाती है और बोलती है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर तभी एरन बोलता है एलिया, और अपने गोल्डन वर्ड्स की वजह से जो एलियन लिंड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों की नज़र से एरन को देख रही होती है। और अपना एरन आगे कहता है ये फाइट के बाद कहना काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा है, पर तभी अपनी एलियन लिंड्स अपने मन में कह रही होती है ये वार्म सी फीलिंग ये क्या है। अपना एरन आगे कहता है हम दोनों को अपने बीच में समझौता कर लेना चाहिए। एरन की ऐसी बात सुनने के बाद पहले तो जो एलियन लिंड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर एरन को देख रही होती है, पर तभी वो प्यारी सी मुस्कान देती है। और उसके साथ ही जो एलियन लिंड्स होती है वो अपने एरन का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ खड़े हो जाती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। और वहाँ जो ऑडियंस होती है वो कह रही होती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक न्यू चैंपियन का बॉर्न हो चुका है। और जो बाकी बंदे होते हैं वो बोलते हैं एरन तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, और एरन के नारे लगाने लगते हैं। और जब ये काम चल रहे होते हैं तो उसी बीच में वो प्रीस्ट एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा गुस्से में खड़े होकर बोलता है ओए तुझे पता नहीं है कि जब किसी से अगर टकरा जाते हैं तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी जो प्रीस्ट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो बंदा सब कुछ भूल जाता है और बोलता है अभी मैं क्या कर रहा था। और उसके बाद वो प्रीस्ट अपनी एलियन लिंड्स से और एरन को देखकर बोलता है कितनी शर्म की बात है, और जो अब एलियन लिंड्स से है ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसके मन में अब कुछ नहीं है। फिर वो अपने एरन को देखकर कहता है एक ह्यूमन जो एंटी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, ये क्या बात है। उसके साथ ही जो हमारा चैप्टर होता है वो यहीं ख़त्म होता है। और उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द 1000 करा दीजिए। और साथ ही जो अगला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी होगा शुरुआत में, क्योंकि जो जूडिथ है उसके बारे में हमको कुछ सीक्रेट पता लगेंगे। अगर आपको कुछ पता है उसके बारे में तो ज़रूर कमेंट कर देना। साथ ही इन दोनों फाइटों के बारे में ज़रूर कमेंट करना कि आपको एक कैसी फ़ाइट लगी थी। मुझे तो सच बताऊँ ये सबसे ऑसम फाइट लगी थी, और सबसे बेस्ट सीन तो वो था जब एरन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाला था। और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है।